मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में राख के ढेर में बदल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा नन्हा बेटा बिना सोचे समझे उस मौत वाले रास्ते की तरफ दौड़ रहा था। उसे बचाने के लिए मैं बिना कुछ सोचे किसी पागल की तरह उसके पीछे भागा। मैंने अपने बेटे को तो वक्त रहते मौत के मुंह से खींच लिया, लेकिन शायद किस्मत ने उस दिन मौत का एक खौफनाक खेल तय कर रखा था। उस बदकिस्मत पल में मेरी मासूम बेटी उस विशालकाय टैंकर की जद में आ गई। हल्का रुके, उस दिन सिर्फ मेरी बेटी की सांसें नहीं रुकी थी, बल्कि मेरा पूरा वजूद उसी सड़क पर मर गया था। मेरी एक छोटी सी लापरवाही ने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। बेटी की मौत के बाद वो घर अब घर नहीं रहा था, वो एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था जहां हर कोना चीख रहा था। हर तरफ सिर्फ एक गहरा और डरावना सन्नाटा छाया रहता था। मेरी पत्नी और मेरा बेटा इस असहनीय दर्द और गम को झेल नहीं पाए और मुझे इस अंधेरी खामोशी में तड़पता हुआ अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। इस सुनसान घर में मुझे हर वक्त उसकी नन्ही आवाज और उसकी हंसी सुनाई देती थी। मेरे दिमाग पर एक जुनून सवार हो गया, एक ऐसा ख्याल जो किसी भी आम इंसान को पागल कर दे। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को मौत के दरवाजे से वापस लेकर आऊंगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अंधेरी, गहरी और ठिठुरन भरी रात में मैंने खुद अपने हाथों से अपनी ही बेटी की कब्र खोदी। दुनिया वाले इसे पागलपन कहें या कोई संगीन गुनाह, पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे तो बस हर हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए थी। मैं उसकी लाश को अपने हाथों में लेकर निकल पड़ा उस पुरानी दलदली और शापित जमीन की तरफ, जहाँ के बारे में सदियों से ये अफवाह थी कि वहाँ की मिट्टी में एक ऐसी शक्ति है जो मुर्दों को दोबारा खड़ा कर देती है। हल्का रुके, पथरीली जमीन, हड्डियां कपकपा देने वाली ठंड और वो रूह कंपा देने वाला सन्नाटा। मैंने उसे उस जगह दफना दिया जहाँ से लोग गुजरने से भी डरते हैं। मैं जानता था कि मैं कुदरत के कानून को चुनौती दे रहा हूँ, पर उस वक्त मेरा दुख दुनिया के हर डर और हर कानून से बड़ा था। कुछ रातों बाद घर के सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, एक ऐसी अजीब और गंदी बदबू जो मेरी रूह तक को झकझोर रही थी। जब मेरी आंख खुली और मैंने डरते हुए नीचे फर्श पर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मिट्टी से भरे नन्हे नन्हे पैरों के निशान पूरे कमरे में बने हुए थे। वो वापस आ गई थी। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीर कर बाहर निकल जाएगा। मैं डरता हुआ कांपते हुए कदमों से उस अंधेरे बेसमेंट की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में मेरी वही पुरानी मासूम बेटी होगी या किस्मत ने मेरे साथ कोई नया खेल खेला है। जब मैं उस बेसमेंट के अंधेरे में पहुंचा, वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। मैंने डरते डरते जैसे ही वो पर्दा हटाया, मेरा खून जम गया और वक्त जैसे वहीं रुक गया। वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मेरी बेटी वापस तो आ गई थी, पर उसकी आंखों में वो पहले वाली मासूमियत और चमक बिल्कुल नहीं थी। वहां सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा और एक अजीब सी दरिंदा नुमा दहशत थी। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपनी बेटी को नहीं बल्कि किसी खौफनाक बला को जिंदा कर दिया था। गहरी सांस लें, अब ये घर कभी पहले जैसा नहीं होने वाला था।